अब स्टूडेंट जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो क्या है, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। ऑब्स्टेकल से क्या मतलब है स्टूडेंट, ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन से क्या मतलब है, रुकावट, मतलब कोई बाधा। अब स्टूडेंट देखो, जब आप चेनिंग परफॉर्म करते हो, चेनिंग, अब जब मैं चेनिंग से बात कर रहा हूँ तो चेनिंग का मतलब ये है कि आपने रेंजिंग भी करी हुई है, उसके ऊपर चेनिंग कर रहे हो। चेनिंग में बेसिकली आप करते क्या हो, लीनियर डिस्टेंस ही मेजर करते हो, है ना। आप चेनिंग में क्या करते हो, अक्रॉस द जो मेन सर्वे लाइन जिसके अक्रॉस आपने चेन जो बिछाई हुई है उसके आप लीनियर मेजरमेंट करते हो, उसकी लेंथ मेजर करते हो, यही करते हो, है ना। हाँ जी सर। अब स्टूडेंट देखो, अगर आप स्ट्रेट पाथ में चेनिंग कर रहे हो, अब देखो चेनिंग की तो प्राइमरी कंडीशन यही है कि चेनिंग जो सी है वो स्ट्रेट पाथ में ही होनी है, क्योंकि रेंजिंग स्ट्रेट पाथ में होती है, उसके अगर साथ के साथ चेनिंग होती है। अब स्टूडेंट देखो, जब स्ट्रेट पाथ में चेनिंग हम करते हैं, तो अगर उस चेनिंग को परफॉर्म करते समय उस बीच में आपके कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उस केस में आपने कैसे चेनिंग परफॉर्म करनी है। अलग अलग हमने केस बना रखे हैं कि इस तरह की रुकावट आ सकती है। उस हर केस में अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड अपॉन फील्ड कंडीशन, डिपेंड अपॉन केस। उस जो भी केस होगा आपने सूटेबल उसके ऊपर उसकी जो सी हमारी ये सोल्यूशन है इसको अप्लाई कर देना है। तो वो हमने चीजें इसमें डिटेल में पढ़नी है कि आप कोई अगर आप चेयरिंग परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऑब्स्टेकल्स आ गया जो कि अनअवॉइडेबल है, मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस केस में आपने उस ऑब्स्टेकल के क्रॉस कैसे चेयरिंग परफॉर्म करनी है, वो हमने इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करना है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब स्टूडेंट देखो, इसके अंदर ना 3 केस बनाए गए हैं ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग के अंदर, जैसे कि स्क्रीन दिख रही है आपको, ये जो लिखा है। पहला केस क्या है, व्हेन द चेनिंग इज फ्री, विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम चेनिंग इज फ्री, मतलब हम चेनिंग तो कर सकते हैं पर विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, पर हम देख नहीं सकते। मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है जिसके बीच में हमने चेनिंग करनी है, उसमें चेनिंग तो हो सकती है पर हमें फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट नहीं दिखता, सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट नहीं दिखता। अब ऐसा केस हमने अगर इसके एग्जांपल देखें तो हिल का केस था। हिल का अगर एक एक सपोज कर लो, एक एंड पे हिल के, जैसे ये फोटो में देखो, एक एंड पे यहाँ पे रॉड लगी है ए के ऊपर, एक लगी है बी के ऊपर। अब इस केस में क्या है, हम चेनिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाई थी रेसिप्रोकल रेंजिंग सिखाई थी मैंने, उसके ऊपर आपको रेसिप्रोकल रेंजिंग के ऊपर चेनिंग कैसे परफॉर्म करनी है डायरेक्टली, वो भी सिखाई थी। तो उस केस में हम चेनिंग तो कर सकते हैं पर विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, विजन हमारी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, रुक रही है। मतलब ए पॉइंट से हम बी पॉइंट नहीं देख सकते, बी पॉइंट से ए पॉइंट नहीं देख सकते। तो इस केस का एक एग्जांपल क्या होता है, हिल का केस। क्लियर है ये? हाँ। क्लियर। हाँ जी। अब अगर और भी बहुत एग्जांपल्स, हम दो दो एग्जांपल सबकी पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल हो जाता है फॉरेस्ट, जंगल हो गया, तो उस केस में भी हम पढ़ेंगे। अब सेकंड केस देखो क्या है, व्हेन विजन इज फ्री चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ये ऊपर वाले का उल्टा है। ऊपर वाले में क्या था, चेनिंग हम कर सकते थे, चेनिंग इज फ्रीली वी कैन डू, चेनिंग इज फ्री। ऊपर वाले में क्या था, चेनिंग जो है वो फ्री है, वो हम कर सकते हैं, पर विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। इसका उल्टा नीचे लिखा है, विजन इज फ्री। इस केस में क्या है, उस केस में विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी, इस केस में विजन फ्री है, और पर इस केस में चेनिंग ऑब्स्ट्रक्ट है। ऊपर वाले का डायरेक्ट ऑपोजिट है ये, कि विजन हम देख तो सकते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट को देख तो सकते हैं, पर हम उसके अक्रॉस चेनिंग ही नहीं कर सकते। सपोज कर लो कोई, अगर आप चेनिंग जहाँ परफॉर्म कर रहे हो, आपकी चेन लाइन के बीच में कोई पॉन्ड आ गया, पॉन्ड समझते हो, पॉन्ड आपको पता ही है, पॉन्ड, कोई पॉन्ड आ गया। नहीं सर। पौंड नहीं समझते, पौंड आप लगा लो तालाब, पौंड, तालाब को पौंड कहते ओके। हैं। अब सपोज ओके सर। कर अब सपोज कर लो कोई पौंड आ गया, मतलब आप जब चेनिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जो कि आपकी चेन लाइन है उसके बीच में क्या हुआ, एक पौंड आ गया, एक छप्पड़ आ गया, जो मर्जी कह लो। तो अब आप छप्पड़ के एक छोर से दूसरा छोर तो देख सकते हो, विजन इज फ्री, पर तुम उसके अंदर छलांग थोड़ी मार दोगे, चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड, चेनिंग जो है उसमें रुकावट हो रही है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन बोथ विजन एंड चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब वो वाला केस जिसके अंदर हमें पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट दिख भी नहीं रहा और हम चेनिंग भी नहीं कर सकते। सपोज कर लो आप, आपकी चेन लाइन के अंदर आपको इस तरीके की चेन लाइन चूज करनी पड़ गई, मेन सर्वे लाइन के अनअवॉइडेबली, कि उसके बीच में एक बिल्डिंग आ गई। अब ना तो आपको एक छोर से दूसरा छोर दिख रहा है चेन लाइन के ऊपर, और ना ही आप बिल्डिंग तोड़ के थोड़ी चेन कर लोगे, है ना।
ना ही आप चेनिंग कर सकते हो। तो इस केस में दोनों ही व्हेन बोथ द विजन एंड चेनिंग्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड, तो ये इसमें एग्जांपल हो जाती है बिल्डिंग की। तो हमने ये तीन केसों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। पता लग गया आप सबको करना हमने क्या है इसके अंदर, ऑब्स्टैकल्स एंड चेनिंग से मतलब क्या है? क्लियर है क्लियर है सबको? सर। और भी बच्चे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं? हाँ जी सर। यस हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। यस अब स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एक एक केस। सर। ठीक है, ठीक। अब हम एक एक केस को डिटेल में, अगर किसी को नहीं समझ आएगा उसी वक्त पूछ लिया करो। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक केस, कोई वर्ड वूड नहीं पता लगता, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब पूछ लिया करो। तो अब देखो, अब पहला केस हमारा कौन सा है, व्हेन चेनिंग इज फ्री। अब मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया ए डाल के, कैपिटल ए। चेनिंग इज फ्री मतलब चेनिंग तो हम कर सकते हैं, विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, पर विजन नहीं हमारी क्लियर, विजन में रुकावट आ रही है, विजन नहीं हमको मिल रही डायरेक्ट। समझ गए ये क्या चीज है? अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट केस है, चेनिंग इज फ्री विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, इसके अंदर आगे फर्दर केस बनाए गए हैं। सबसे पहला केस जौन सा है, मगर आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊं, पहला केस जौन सा है वो है हिल का। ठीक है, इसमें पहला केस कौन सा है, हिल का। अब हिल को देखो इन्होंने कैसे लिखा है ऊपर, अब इसका ए पॉइंट बना के कैसे लिखा हुआ है, इस ए पॉइंट के अंदर इसकी एग्जांपल हिल है। ए पॉइंट में क्या लिखा है, बोथ एंड्स ऑफ द चेन लाइन आर नॉट इंटरविजिबल। मतलब जो हमारी चेन लाइन है, चेन लाइन इस केस में क्या है, हमारी हमारी चेन लाइन यहाँ पीछे से कहीं आ रही है, एक पॉइंट चेन लाइन के ऊपर ए है और इधर से भी कहीं से आ रही है, दूसरा पॉइंट बी है। अब हमारे पास दो पॉइंट है जहाँ पे हमने रॉड लगा ली, ए पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर। अब क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं दिख रहा, बी पॉइंट से ए पॉइंट नहीं दिख रहा, तो यही लिखा है बोथ एंड्स ऑफ द चेन लाइंस आर नॉट इंटरविजिबल। इंटरविजिबल मतलब जो एक दूसरे से दिखते हो, दोनों एंड्स जो कि चेन लाइन के हैं वो एक दूसरे से नहीं दिखते, नॉट इंटरविजिबल मतलब ए से बी नहीं दिख रहा, बी से ए नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, बीच में पहाड़ है। समझ आ गई इतना, इतनी लाइन क्या लिखी है? उसके बाद क्या लिखा है, हाँ बट जी। बट वन विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट, अब मैंने आपको जब इसकी रेंजिंग, अब ये हिल का ही केस है, मैं हमने ये डिस्कस किया हुआ है, हम दोबारा डिटेल में इतना नहीं करेंगे ये वाला केस। अब देखो इस केस में हमने क्या किया था, हम ऊपर रॉड लगा देते हैं, मतलब हम ऐसे पॉइंट पे रॉड लगा देते हैं जहां से हमें पहला पॉइंट भी दिखता है और जहां से हमें दूसरा पॉइंट भी दिखता है। हमने रेंजिंग, रेसिप्रोकल रेंजिंग में ऐसे ही करा था। हम टॉप में कहीं यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, दो तीन पॉइंट, उन पॉइंटों से क्या होता है, पहला भी दिखता है दूसरा भी दिखता है। वही लिखा है यहाँ पे, बट वन विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट। अब देखो ए और बी के बीच में हमने कहीं पे इंटरमीडिएट, टॉप में ऊपर कहीं पे पॉइंट लगाया है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट से एंड्स दिखते हैं। ठीक है, बट वन विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चेन लाइन। अब पी से ए ये भी दिखता है और ये भी दिखता है, कम से कम एक तो दिखता ही है, पर हमारे केस में दोनों ही दिखते हैं। बट वन विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला पॉइंट, सपोज कर लो पी, विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन चेन लाइन। पी से ए भी दिखता है, पी से बी भी दिखता है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो अब स्टूडेंट इस केस में आपको आती है चेनिंग करनी, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, हिल का केस है ये। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपकी सपोज कर लो पीछे से चेन लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, आप दो पॉइंट ले लोगे, ए पॉइंट ले लोगे, बी पॉइंट ले लोगे। फिर आप क्या करोगे, इस ए और बी के बीच में रेंजिंग कराओगे। रेंजिंग वैसे करोगे आप स्टूडेंट जैसे आपने रेसिप्रोकल रेंजिंग में करी थी। आप क्या करोगे, ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लोगे अप्रोक्सीमेटली मिडिल हिल के ऊपर, जहां से दोनों पॉइंट दिखते हो। सपोज कर लो पहले हमने पी ले लिया, पी ले लिया, पी से अब ए भी दिखता है, पी से हमें बी भी दिखता है। तो हम क्या करेंगे, पी के पहले एक साइड पे खड़े हो जाएंगे, सपोज कर लो लेफ्ट साइड पे खड़े हो गए, इसको देखेंगे ए का टॉप दिख रहा है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद घूम के पी के राइट पे खड़े हो जाएंगे, पीछे ए दिख रहा है, सॉरी ये पहले केस में बी दिख रहा है, दूसरे में ए दिख रहा है, तो अब हमने यहाँ पे रॉड फिक्स कर देनी है। फिर हम क्या करेंगे, क्यू पॉइंट पे आ जाएंगे, क्यू पॉइंट क्यू के एक साइड पे खड़े हो जाएंगे, सपोज कर लो इस साइड पे खड़े हो गए, इस साइड पे खड़े होकर हमने देखा क्यू से हमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, चलो ठीक है। फिर हम क्यू के यहाँ राइट साइड पे आ गए, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फिर हम क्यू से देखेंगे हमें पी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, चलो ओके। तो हमने यहाँ पे क्यू लगा देना है। इस तरीके सबसे पहले तो हमने रेंजिंग करनी है, ये हम पहले बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग इन केस ऑफ हिल। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, चेनिंग करनी है। अब आपके पास दो पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इसके बीच में स्ट्रेट टेप खींच के डिस्टेंस मेजर कर लेना।
उसके बाद इन दोनों के बीच में P और Q के बीच में स्ट्रेट टेप या चेन खींच के डिस्टेंस मेजर कर लेना है। उसके बाद Q और B के बीच में स्ट्रेट चेन या टेप खींच के डिस्टेंस मेजर कर लेना है। सारे डिस्टेंस मेजर कर लेने हैं, आपके पास ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा A और B के बीच में। क्लियर है? क्लियर है सर। ये रेपिटेशन है, हम पहले ये बहुत बारी कर चुके हैं, अब इस केस में ये फिट हो रहा है, इसलिए मैंने एक बार फिर आपको रिवाइज करा दिया। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल रेंजिंग जो है ना, ये वाली पेपर में ये नहीं, रेसिप्रोकल रेंजिंग ये बहुत बारी पेपर में आई हुई है। ऐसे इनडायरेक्ट रेंजिंग भी कहते हैं इसे हम, हिल और वैली के केस की आपको पहले भी मैंने बहुत बारी अभी भी करा दी, इसको ध्यान से कर लेना। क्लियर है? तो ये क्या था, ये हमारा था, ये ऑब्स्ट्रक्शन थी व्हेन बोथ द एंड्स आर नॉट इंटरविजिबल, मतलब ए से हमें बी नहीं दिखता, बी से हमें ए नहीं दिखता, पर बीच वाले पॉइंटों से एंड्स दिखते ही है। पी और क्यू से हमें ए भी दिखता है और बी भी दिखता है। तो इस केस का, ये केस क्या था, हिल का एग्जांपल थी, इसके अंदर फिट हो रही है। इसके अंदर चेनिंग तो हमारी फ्री है, हम चेनिंग तो कर सकते हैं, पर विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, पहले पॉइंट से दूसरा नहीं दिखता, दूसरे पॉइंट से पहला नहीं दिखता। क्लियर है सबको ये? ठीक है, जब पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपने सारा ये यस सर। एक्सप्लेन करना है। अगर ऑब्स्टेकल इन चेनिंग का क्वेश्चन आता है तो ये ज्यादातर 10 नंबर में आता है, तो आपने सारे ही विद डायग्राम एक्सप्लेन करने होते हैं प्रोसीजर वाइज। ठीक है, अब देखो, क्लियर है सर। अब ये देखो, पहला हम पार्ट कर रहे हैं चेनिंग इज फ्री विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। इसके अंदर हमने पहला केस कर लिया हिल का, अब हम इसके अंदर दूसरा केस करेंगे। दूसरा केस इसके अंदर कौन सा है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जंगल का, जंगल या फॉरेस्ट। क्लियर है? जंगल या फॉरेस्ट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा गया है, देखो,